हमारे साथ ये इतना बड़ा जो प्रोग्राम साथ में मिलके ऑर्गेनाइज किया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये इससे आगे चल के क्या होने वाला है? क्या बदलाव आएंगे? नहीं, ये तो हम IGRMS की को शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपकी कोलैबोरेशन में हुआ है। और ये आप लोग तो हीलर्स का कैंप लगाते हैं, जी मैम। बट हमने ये 2 दिन का जो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस किया है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आयुष मंत्रालय से भी आए हैं, ट्राइबल हीलिंग से भी आए हैं। तो एक पॉलिसी ड्राफ्ट हम बनाना चाह रहे हैं जो हीलर्स हैं, स्पेशली जनजातियों में और गाँव में, जिनको हम नॉन कोडिफाइड बोलते हैं, जिनको सिस्टम से बाहर हैं अभी, और जबकि सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज इनका बहुत पहले से है, तो इनको अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था। जी, जी। उनके लिए एक पॉलिसी निकालने के लिए हमने कोशिश की है, और अभी काम शुरू हुआ है। अभी 2-3 जनरेशन से लोग कर रहे हैं इस पे, लेकिन अभी पॉलिटिकल विल है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको एक पॉलिसी बन जाए और इन हीलर्स को कुछ लाभ हो। तो इसमें अगर IGRMS हम सब मिलके और 5 संस्थान जो मिलके हमने काम किया है, उसको आगे भी ले जाएंगे और पॉलिसी आने तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो हम ये माने कि हमारा ये जो प्रयास है वो सार्थक है? बहुत बहुत सार्थक है, और इतना अच्छा परिसर है। मैं रोज़ सुबह घूमने जाती हूँ और रोज़ फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। हमारा एक न्यूज़लेटर है एंथ्रोपोज़ इंडिया जी, फाउंडेशन जी, का। जी, जी। आज ही मैंने वो मिथ्स ऑफ क्या बताया था आपने? मैथोलॉजिकल ट्रेल। जी, मैथोलॉजिकल ट्रेल में काफ़ी पिक्चर्स लिए, उसमें एक छोटा-सा स्टोरी मैंने बनाने के लिए बोला है, अगले न्यूज़लेटर में आएगा, मैं आपसे शेयर करूँगी। तो थैंक यू यहाँ मैम। बहुत चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं, और हर स्कूल बच्चे को आना चाहिए यहाँ पे। थैंक यू मैडम। थैंक यू। अलग-अलग राज्यों से वैद्य आए हुए हैं। आपने काफ़ी स्टॉल देखे होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि जो हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा ज्ञान परंपरा का हिस्सा रहा है, वाचिक परंपरा का, वो खोता जा रहा है। और अगर अगर 80 साल के वैद्य हैं या महिला वैद्य है या लोक चिकित्सक हैं, ये ज्ञान उनके साथ ही चला ना जाए, तो इसको बचाए रखने के लिए हमें, जो हमारे संवाहक हैं, जो अभी युवा हो रहे हैं और अगली पीढ़ियों में ले जाएंगे, तो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो अभी हैं, हमें उनको इससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपका प्रयास है कि आपने ये 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है पूरे भारत से, इतने दूर दराज के जनजातीय इलाकों से लोगों को इतना प्रयास करके, इतना मेहनत करके जोड़ के यहाँ पे इतनी दुर्गम यात्राओं से यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे लगता है कि इसको और सार्थक बनाना चाहिए। थैंक यू। आपको मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से आप इस कैंपस में हैं, तो आपने ये जनजाति जो हमारे उपचारक आए हुए हैं, जो इलाज करते हैं, तो क्या देखा आपने और आपको कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जनजाति लोगों से उनकी शिक्षा मैं देखी तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे शिक्षा नीति में ये चीज़ को शामिल करने की बात कही जा रही है और अभी तक उस पर कुछ काम नहीं किया गया। और जब मैं यहाँ आई तो मतलब बहुत प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ों को समझने का, और बहुत कम चीज़ों में आप बहुत अच्छे से स्वस्थ हो सकते हैं, इन्होंने बताया। लेकिन वही चीज़ हमारी सरकार इस पर बहुत पीछे अभी काम कर रही है, उनको काम करना चाहिए इन पर। और जहाँ पर हम ना एलोपैथिक और इंग्लिश दवाइयों के पीछे भागते हैं, बड़े से बड़े इलाज करते हैं, लेकिन हमारे आसपास ही बहुत सारी औषधियाँ हैं, उन पे हम ज़रा भी ध्यान नहीं देते। तो ये चीज़ हमें कहीं न कहीं पीछे कर ही देता है, क्योंकि हम बहुत वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वेस्टर्न चीज़ों को भाषा से लेके संस्कृति तक अपना रहे हैं, लेकिन हम अपनी चीज़ों को कहाँ पीछे छोड़ रहे हैं, जो कि हमारा तो ये तो धरोहर है। हम इसी से जुड़े हुए हैं, इसी से हम आगे भी बढ़े हैं, यही चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोलते हैं ना, जब आपके पास जो चीज़ होती है उसकी कद्र नहीं होती है, आप इसे प्रमोट करते हैं। ये तो हमारा निजी जीवन है, हम इसे प्रमोट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, आपको क्या बिल्कुल, लगता है? बिल्कुल, ये कार्यक्रम और भी हो। और क्या इनका स्तर बढ़ेगा इस तरह के कार्यक्रमों से? जो हमारे जनजाति वैद्य यहाँ आए हुए हैं और जो जड़ी-बूटियाँ वो गाँव में यूज़ करते थे, अब वो शहर तक हम लोग इसको लेके आए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? पहले इसको जिस तरह से ये लोग स्टॉल लगा के बढ़ा रहे हैं, इनको शिक्षा में बदलना चाहिए। आप जब जाते हैं तो आपको ये बताया जाए कि ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किस पेड़ से आपको कौन से चीज़, कौन सी बीमारी आपको ठीक कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को सीखनी चाहिए। सिर्फ आके आप खरीद के लेके जाओगे, क्या मतलब है? आप आओ, सीखो और फिर आप किसी को सिखाओ। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो ज्ञान है, हुँ, इसका आदान-प्रदान होना चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल होना चाहिए, जो नहीं जानते हैं उनका होना चाहिए। थैंक यू। देख रहा हूँ कि आप 2 दिन से इसका कवरेज भी कर रहे हैं। आपने बहुत सारे यहाँ जो हमारे ट्राइबल लोग आए हुए हैं, उनकी जड़ी-बूटियों को भी देखा है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का जो हमारा सनातन संस्कृति से चला आ रहा जो एक दौर है, वो हमेशा से हमारे नानी के नुस्खों में भी, दादा दादी के नुस्खों में भी चलता आया है। थोड़ी सर्दी हुई तो हमको बोला यार ये खा लो, इससे ठीक हो जाओगे, लाओ काढ़ा बना देते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में रसा बसा है। जी सर। लेकिन दुर्भाग्य के इतने अच्छे चिकित्सकों को जो कि वन वन में रहते हैं और हमारे लिए जड़ी बूटियों को खोजते हैं, वन औषधि खोजते हैं और हम तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारी ये विडंबना है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाते और उनसे हमारे संपर्क नहीं हो पाते। तो निश्चित तौर पर ये जो एक आयोजन हो रहा है, ये इस तरीके का आयोजन है जो लोगों को उस वनौषधि और उन चिकित्सकों से जोड़ेंगे जो हमारे दादा दादी और नाना नानी के किस्सों में हम सुनते थे। तो हम जो पिछले 20 सालों से 99 से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो हम ये माने कि हम सही जो हमारा रास्ता है या जो हमारा पथ है, हम सही जा रहे हैं? बिल्कुल 101%, 101% आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ये काम मुझे लगता है कि ये शहरों तक है। गाँव में तो कहीं न कहीं ये लोग हैं, लेकिन इनको अब वो समय आ गया है जब आप इनके लिए भी अस्पताल तैयार कीजिए। जो आप अस्पताल बना रहे हो, मुझे लगता है बड़ी बीमारियों के लिए ठीक है या एक उम्र के बाद जो होने वाली बीमारियों के लिए ठीक है। लेकिन जो जनरल बीमारियाँ हैं, जो बुखार है, आप देखिए कोविड में क्या हुआ है? कोविड में हमने वनौषधि के महत्व को समझा है। आप देखिए कि 100 में से 90% दवाएँ फेल हुई और जो बाकी दवाएँ पास हुई वो केवल और केवल वनौषधि थी। हमने उससे कई हद तक अपने आप को जीवन रक्षा करने में महत्वपूर्ण साबित। सर, तो आप ये आयोजन को मैं समझता हूँ इसको मध्यम वर्गीय शहरों तक भी ले जाइए साहब, बहुत ज़रूरत है लोगों को। हम पिछले 12 से 15 वहाँ तक ले जा चुके हैं। सर, मीडिया को क्या करना चाहिए इसके क्षेत्र में? सिर्फ थोड़ा मीडिया पूछूँगा। में आदरणीय मीडिया को इस चीज़ों को फैलाना चाहिए। आप जो कर रहे हो ये काम एक नागरिक को करना चाहिए। नागरिक पत्रकारों को ऐसे वीडियो, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी आवश्यक है। थैंक यू सर।